हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी के सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। बेन्नूर जहां से अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, कलिंग उड़ीसा में तथा कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा अष्टमुड़ी, सस्थामकोट्टा आदि केरल राज्य की अन्य झीलें हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। राजस्थान की प्रमुख झील सांभर, डिडवाना, पुष्कर, डेबर आदि है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य उच्च भूमि से। मालवा का पठार का संबंध मध्य उच्च भूमि से है जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। मालवा पठार 530 किलोमीटर की लंबाई और 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर पर छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। छत जल संग्रहण वर्षा जल के संरक्षण की एक उत्तम विधि है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने का यह आम तरीका है, जिसके लिए टैंक या टांका का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, भीमा बंध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेर में। भीमा बंध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिण में तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीवों में बाघ, तेंदुआ, सांभर हिरण, 4 सींग वाले मृग इत्यादि हैं। बिहार में पाए जाने वाले अन्य वन्य जीव अभयारण्य हैं, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य वैशाली में है, पंत या राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम।
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। इस बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। पारादीप पत्तन महानदी डेल्टा पर स्थित है जिसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात हेतु विकसित किया गया, जबकि तूतीकोरिन पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने हेतु किया गया था, जो विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कांवर ताल या कांवर ताल भी कहते हैं। यह झील गंडक नदी से जल प्राप्त करती है और एक गोखुर झील है। इस झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। दिगदी झील दरभंगा में है। सागर पोखरा पश्चिमी चंपारण में है। गंगा सागर झील दरभंगा में है और गोगा बील झील कटिहार में है। अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मयूरभंज व केंदुझर जिले में। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज व केंदुझर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त गुरु महिसानी, सुलायपत तथा बोनाई अन्य उड़ीसा की महत्वपूर्ण खदानें हैं, जबकि झारखंड में स्थित गुआ, नोआ मंडी क्षेत्रों में हेमेटाइट लौह अयस्क तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा, रायगढ़ और बिलासपुर जिला लौह अयस्क के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य उत्पादन डल्ली राजहरा श्रेणी तथा बेलाडीला श्रेणी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज व काली नदी। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में है। यह पश्चिमी हिमालय का एक भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसके अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेट इत्यादि प्रमुख है। कुमायूं हिमालय पर स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। कुमायूं हिमालय कई दर्रों द्वारा तिब्बत से जुड़ा है, जिनमें थांगला, मुलिंगला, माना, नीति, दरमा, लीपू लेक इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी तराई तथा चोस क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, पुराना एवं नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ के कण महीन होते हैं, जिन्हें खादर कहा जाता है, जबकि पुराने जलोढ़ के कण मोटे होते हैं, जिन्हें बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंबाला। अंबाला शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खनबान अथवा शेरमुख कहते हैं, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट।
कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी काल की लेटेराइट शैल निक्षेपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पक्षी अभयारण्य। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। यह लक्षद्वीप समूह का भाग है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण। बिहार में पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादक में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जबकि आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए 16 को माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कहवा का पौधा अबिसीनिया का मूल पौधा है, जिसके बीज बाबा बुदन साहब द्वारा 17वीं शताब्दी में यमन से लाया गया था। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 ईस्वी में चिकमंगलूर तथा इसके साथ वेनाड एवं सेवराय और नीलगिरी में इसकी व्यावसायिक कृषि की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से होता है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का जल तंत्र मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा तथा गौड़ रूप से झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यह प्रणाली बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ भूगर्भिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, न कि पूर्वांचल का। इनमें से कोई भी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ नाम से जाना जाता है। ये प्रायः मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी होती हैं, जिसमें पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दून। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून प्रसिद्ध दून है। साथ ही पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बेतवा नदी के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली यमुना की मुख्य सहायक नदी है, जो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर विदिशा, ललितपुर, झांसी, जालौन जनपदों में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, केन दाहिने तट पर तथा हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां बाएं तट से मिलने वाली यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। इस उद्योग में कच्चे माल के तौर पर चूना पत्थर, इस्पात कारखानों के धातु मल, उर्वरक कारखानों के अवमल, जिप्सम और कोयला का उपयोग किया जाता है। इन कारखानों की अवस्थिति पर चूना पत्थर की उपलब्धता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि कच्चा माल और उत्पाद दोनों ही भारी होते हैं, अतः परिवहन का इस उद्योग के विकास में बड़ा योगदान होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का भाग 8.60% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला निम्न हिमालय की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी हिमालय का भाग हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायान योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम का स्थान है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसका विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में। गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने हेतु 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया, जिसका उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2011 में भारत सरकार ने नए प्रस्ताव स्वच्छ गंगा भारत मिशन का शुभारंभ किया।
अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा ने। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने 1988 में पारित किया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षारित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25.07%। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या में वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 17.7% था, जबकि बिहार में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक 25.42% थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर। राजस्थान का अजमेर जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर तथा आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है, जबकि अन्य कपास उत्पादक राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नम उप आर्द्र। थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार में नम उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीतकाल में वर्षा का अभाव पाया जाता है। यह गंगा मैदान के क्षेत्र में सम्मिलित है। थार्नथवेट महोदय ने वर्षण प्रभाविता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षा के मौसमी सांद्रण के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसके अनुसार भारत में 12 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप का नाम 1973 ईस्वी में बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्थलाकृति विषमता परिवहन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके अंतर्गत भूस्खलन, ट्रैक का धंसना जैसी प्रमुख समस्याएं देखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेट होल खनन भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन स्थानीय लोगों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नड़ मैदान। पश्चिमी तट का मध्य भाग कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। अतः पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है जिसके 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुल। स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों को उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल के संग्रहण हेतु अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई हेतु बनाई हैं, जबकि खादीन, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में गड्ढे बनाकर वर्षा का जल संग्रहण तथा इनका खेती में प्रयोग की प्रक्रिया है, जिसे अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर को माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खनबान और शेरमुख कहते हैं। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करती है और इस क्षेत्र में हुंजा, नुब्रा, श्योक, जास्कर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1700 किलोमीटर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई 1700 किलोमीटर है, जो गेल लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है, जबकि एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारी पाइपलाइन का निर्माण IOL ने किया था, जिसे 1966 ईस्वी में कानपुर तक विस्तारित किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।